तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आई इस एक वीडियो में पहुंचाएंगे। बड़ी खबरें जानते हैं। पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। ताजा बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें, आरजेडी की वजह से इंडिया सरकार नहीं बन पा रही है क्या, इस समय की आ रही है ये बड़ी खबर। एक तरफ संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक जारी है, प्रधानमंत्री को संसदीय दल का नेता चुना गया, और वहीं विश्वस्त सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार को इंडिया से पीएम पद का ऑफर मिला है। नायडू भी नीतीश के लिए तैयार। शिंदे और अजीत पवार के 8 एमपी को शरद पवार साध रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में भी जेडीयू का सीएम चाहते हैं, जिस पर राजी नहीं है आरजेडी। पूरा पेच यहीं पर फंसा है। एक तरफ प्रधानमंत्री का पद, दूसरी तरफ बिहार में जेडीयू सीएम का पद भी चाहती है और आरजेडी इस पर तैयार नहीं है। यहीं पर यह पूरा पेच फंसा हुआ है। सूत्रों ने यह बड़ी जानकारी दी है। इसी के साथ आप सभी को बताते चले, बंगाल में बीजेपी को जो बड़ा झटका लगा है, वहां पे उसके साथ अब खेला होने की भी सीएम बनर्जी ने पूरी तैयारी कर दी है। बंगाल में खेला करने गए नफरती लोगों के साथ पहले तो खेला कर दिया बंगाल के लोगों ने। अब 3 बीजेपी सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं। जी हां, आपको बताते चलें, टीएमसी महासचिव और हाल ही में सांसद बने अभिषेक बनर्जी ने बड़ा दावा किया, टीएमसी बीजेपी के साथ बड़ा खेला करने वाली है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 3 बीजेपी के सांसद हमारे संपर्क में हैं और हमारे एक इशारे पर बीजेपी छोड़ देंगे। सकते हैं यहाँ पे ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। पूरा पेज यहीं पे फंसा है कि बिहार में जेडीयू सीएम पद छोड़ना नहीं चाहती और आरजेडी इस पर राजी नहीं है कि यहाँ पे आरजेडी अपना सीएम चाहती है, जिसकी वजह से इंडिया की सरकार नहीं बन पा रही है। विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी मिली है। तो दूसरी तरफ आप सभी को बताते चलें, वहीं बीजेपी के सहयोगी एनडीए के यहाँ पे घटक दल लगातार बागी तेवर दिखाते जा रहे हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अब यहाँ पे कोई मोदी सरकार नहीं है, बल्कि अब यहाँ पे एनडीए की सरकार है। भारत में देख सकते हैं बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसके बाद बीजेपी की यहाँ पे हालत एकदम से खस्ता हो गई। बीजेपी सिर्फ अपने सहयोगियों की दया पे ही सरकार बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में बीजेपी का इतना खराब प्रदर्शन और अब यहाँ पे नेताओं के इस्तीफों का दौर जारी। जल्द ही योगी आदित्यनाथ भी इस्तीफा देंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश की, पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली है। पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा यहाँ पे भेजा, लेकिन अभी तक वह स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में घमासान है। राजस्थान में भजनलाल सरकार पे भी संकट के बादल दिख रहे हैं, वहां पर भी सीएम फेस बदल सकती है बीजेपी। ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है, उद्धव ठाकरे के लोकसभा सांसदों की संख्या बहुत जल्द ही 15 तक पहुंच सकती है। जी हां, महाविकास अघाड़ी के तहत महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने वाली उद्धव ठाकरे समर्थित शिवसेना के सांसदों की संख्या फिलहाल 9 है, लेकिन यहाँ पे शिंदे के 7 में से 6 सांसद वापस आने को तैयार हैं, जिससे कि ये संख्या 15 तक पहुंच सकती है। बताते चाहे 2 माह बाद ही महाराष्ट्र में चुनाव भी होने हैं विधानसभा के, जिससे पहले नेताओं का दल बदल का दौर फिर से जारी हो गया है। यहाँ पे सभी समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र की जनता का मूड क्या है और विधानसभा चुनाव में किस प्रकार का यहाँ पे परिणाम रह सकता है। तो दूसरी तरफ दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस सांसदों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। एक निर्दलीय सांसद ने कांग्रेस को समर्थन दिया। पहले संख्या 99 थी, अब 100 हो गई है। कांग्रेस सांसदों की संख्या 100 हुई। सांगली सांसद विशाल पाटिल ने दिया कांग्रेस को समर्थन। राहुल गांधी सोनिया गांधी से की इन्होंने मुलाकात, जिसके बाद ये एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे चुके हैं और अब कुल मिला के यहाँ पे 100 हो गई है कांग्रेस सांसदों की संख्या। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक विवादित विज्ञापन पर बीजेपी कर्नाटक द्वारा यहाँ पे एक मुकदमा दर्ज कराया गया था मानहानि का राहुल गांधी, सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ, जिसको लेकर एक ताजा अपडेट आई है। आज राहुल गांधी को मानहानि केस में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई। जी हाँ, कर्नाटक बीजेपी ने मानहानि का मुकदमा कराया था, आज सुनवाई लगी थी। राहुल गांधी को इस मामले में फिलहाल जमानत मिल गई है। ये ताजा बड़ी खबर अभी अभी निकल के आई है दोस्तों। तो दूसरी तरफ एनडीए में बगावत के सुर एलजेपी ने भी तेज कर दिया। एलजेपी के 5 सांसद जीते हैं। एलजेपी सांसद ने कहा कि बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संसदीय दल की बैठक
में यहाँ पे चिराग पासवान पहुंचे। वहीं आपको बताते चलें, उनके सांसद ने यहाँ पे बड़ी बात कह दी कि हम लोग एनडीए में शामिल जरूर हैं, लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, यह तो सभी लोग चाहते हैं। देख सकते हैं अब सहयोगियों की मांग बीजेपी कैसे पूरा करती है, ये समय बताएगा। लेकिन इसी प्रकार की मांग अब तेज होती दिख रही है टीडीपी और जेडीयू की ओर से भी। दूसरी तरफ एक बिग ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी निकल के आई है। संसद भवन में फर्जी आधार कार्ड के जरिए घुसने की कोशिश, सुरक्षा बलों ने 3 लोगों को पकड़ा। अभी अभी बड़ी खबर आई है, संसद की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंध लगाने की कोशिश की गई, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। बताया जा रहा फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर संसद में 3 लोगों की घुसने की कोशिश हुई। यह तीनों मजदूर थे जिन्हें सीआईएसएफ ने पकड़ लिया। सीआईएसएफ के मुताबिक तीनों मजदूर संसद भवन के गेट नंबर 3 से घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और दिल्ली पुलिस के हवाले किया गया। फिलहाल दिल्ली पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। एक बिग ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों अभी अभी निकल के आ रही है। नतीजों के बाद कांग्रेस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सांसदों की संख्या 100 पहुंच गई है। और वहीं आपको बताते चलें, अब 8 जून को रणनीति के लिए बुलाई गई है सीडब्ल्यूसी की बैठक। राहुल की फिर से यहाँ पे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नतीजों में कांग्रेस को 99 सीटें मिली, एक निर्दलीय ने कांग्रेस को समर्थन दिया, 100 सांसद हो गए कांग्रेस के। आपको बता दें 2014-19 के मुकाबले कांग्रेस इसे अपनी बड़ी सफलता मान रही, बेहद उत्साहित है। यहां तक कि अब सरकार गठन तक का सपना देख रही है पार्टी। कांग्रेस ने 8 जून को कार्य समिति की एक बैठक बुलाई है। इसमें नतीजों पर चर्चा होगी और सरकार गठन के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आगे की रणनीति क्या हो, इस पर भी बात होगी। आपको बता दें फिलहाल अभी तक इंडिया गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का कोई खास प्रयास नहीं किया गया, लेकिन इंडिया गठबंधन के कई घटक दल स्पष्ट कर चुके हैं कि यह केंद्र में एनडीए की सरकार एक दिन, एक माह या ज्यादा से ज्यादा 6 माह चलेगी। उसके बाद ये सरकार नहीं चलने वाली है। स्पष्ट है 5 सालों में इंडिया गठबंधन की सरकार जरूर बनेगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में नया मुख्यमंत्री जल्द ही बीजेपी चुन सकती है। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाना लगभग तय माना जा रहा। एक तो लोकसभा चुनाव में इतना खराब प्रदर्शन बीजेपी का, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बीजेपी में यहां पे बैठकों का दौर लगातार जारी है। वहीं यूपी की 4 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव भी संपन्न कराए गए थे। भाजपा सपा में कांटे की टक्कर देखने को मिली। 2-2 सीटों पर दोनों पार्टियों ने जीत दर्ज की। यूपी की 80 सीटों की मतगणना के साथ ही 4 विधानसभा उपचुनाव की गिनती भी पूर्ण हुई। 2 यहाँ पे सपा जीती, 2 बीजेपी। जहां पे सीधा कांटे की टक्कर दी है समाजवादी पार्टी ने। बताते चले आप सभी को, यहाँ पे गौसड़ी और दूधी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। और एक बार आप लोग फिर से देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी ने इस बार बीजेपी पर अच्छी खासी बढ़त बनाई। और आज की सभी बड़ी खबरें थी, ये मुख्य समाचार जो आप सभी तक पहुंचा इसे एक वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।